हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं अभी वो? ओके, अभी अभी न्यू मून गया है, सो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज हरी हरा गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे। प्लीज गाइड मी। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम मूवी देखी होगी आपने, सलमान खान की है, जो भी है उसका सॉन्ग है यहाँ पे। ये यहाँ पर ऐसा है कि किसी व्यक्ति को बहुत डीप ये एहसास हुआ है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ये ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले उन्हें इस बात का एहसास था या पहले भी उन्हें इतना ही ज़्यादा ये रियलाइज़ हुआ था। नो, ये अभी इन्हें रियलाइज़ हुआ है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे आप आपके जो पर्सन हैं वो पहले आपको कितना चाहते हैं, चाहते होंगे, बहुत ज़्यादा चाहते होंगे, लेकिन उन्हें ये चीज़ मालूम नहीं थी कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। अब आप मेरे से सवाल पूछोगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो और हमें ये ना पता हो कि हम उसे इतना ज़्यादा चाहते हैं? यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि जब हमारा ईगो बीच में आ रहा होता है तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ पर लगातार उस व्यक्ति से या तो दूर हो जाते हैं या फिर हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पर वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, तब अगर हमें उसकी याद आ रही है, उसकी बातें याद आ रही हैं, उससे दूर जाने पर हमारी सारी ख्वाहिशें, हमें ऐसा लग रहा है कि मर गई हैं, हमारी जीने का उद्देश्य ख़त्म हो गया है, हमें कुछ भी अच्छा लगना बंद हो गया है, या हमें खुशी महसूस होना बंद हो गई है, हमारी कोई इच्छाएं नहीं बची हैं, या फिर हमारी डिज़ायर्स एकदम से शून्य चली गई हैं, हमारे ईगो में भी कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, पहले की तरह दिखावा जा चुका है, गुस्सा भी शांत हो गया है। अगर इस तरीके के बदलाव आपके मन में, आपके अंदर ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक इस तरीके के बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, और आप कोई एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हो, ठीक है, और आप इस इंसान से दूर हो, पक्का 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 आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते थे, आप करेक्ट टाइम पर ये चीज़ समझ नहीं पाए, बस इसका एक ही आंसर होता है। तो कहते हैं ना कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपके भीतर से मिल जाते हैं, समय आपको हर क्वेश्चन का आंसर देता है। बस समय को थोड़ा समय देना होता है और खुद से थोड़ा जुड़ना होता है, अकेले होना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हमेशा से चाहते थे, लेकिन एहसास इनको कभी हुआ नहीं। एहसास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अवेलेबल थे और इनका ध्यान दूसरे ऑप्शंस पे था, या अपने घर की, परिवार की, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन पर था। बहुत सारी जगहों पर इस पर्सन का ध्यान बटा हुआ था। जब इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर पूरी तरीके से था नहीं, तो ये पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए कि आपको कितना चाहते हैं। लेकिन जब से इस पर्सन का ध्यान पूरी तरीके से आप पर लगा है, तब इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर वो सॉन्ग निकला है, तेरे नाम हमने किया। ये बहुत गजब की मूवी थी, और उसमें आपने देखा होगा कि लव को लेकर सलमान खान की जो स्थिति हुई थी, बाद में क्या हुई थी। सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी भी कि आप दोनों अलग तो नहीं हुए, ठीक है। मैंने आपको ये भी कई बार रीडिंग में गाइड किया हुआ है, और ये देखो अब दोबारा ये मैसेज भी आया है निकल के आपके पार्टनर की तरफ से। मैंने आपको बताया था कई बार कि
आप दोनों के ब्रेकअप बोल देने से, आप दोनों के पैचअप बोल देने से कोई भी रिलेशनशिप ना तो बनना शुरू होता है, ना मतलब बिगड़ना शुरू होता है, ठीक है? ना आपके ब्रेकअप बोलने से वो ख़त्म हो रहा है, ना ही आपके पैचअप बोलने से वो शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो अगर वहाँ में दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं, तो आप 1000 किलोमीटर्स दूर भी रहोगे, तो भी वो कनेक्शन बना रहेगा। वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, भले ही आप बात करो या ना करो, ठीक है? तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये लव से बना हुआ है और लव आपके अंदर चल रहा है। वो जब तक आपके अंदर से ख़त्म नहीं होगा, तब तक बाहर से ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है? आप हमेशा उस व्यक्ति को याद करते रहोगे, अपनी यादों में आप उसे हमेशा जगह दिए रहोगे। वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई इंसान या तो उसे रिप्लेस ना कर दे, यानी कि आपकी जगह कोई उसकी ज़िंदगी में ना ले ले, या फिर वो इंसान अपने आप को हील करके स्ट्रॉन्ग ना बना ले। 2 ही केसेस में ऐसा पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज़ आपको बहुत याद उस व्यक्ति की आती है और आपको हमेशा ही गिल्ट, पछतावा रहता है कि मुझसे ये गलती उस समय पर नहीं होनी चाहिए थी, आज हम दोनों साथ होते। ठीक है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सेजिटेरियस के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है भाई। सेजिटेरियस वालों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर एक लाइन चैनल और हो रही है, सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। ठीक है, यहाँ पर एक सॉन्ग की एक लाइन और चैनल हो रही है। ठीक है, ये सॉन्ग की वाली लाइन चैनल हो रही है, सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। यानी कि हम कुछ ऐसा कर गए जो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमसे हो गया। हमसे हो गया, या तो गुस्से में हो गया, या जल्दबाजी में हो गया, या फिर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से हो गया। इस पर्सन को लगता है काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई परी आ जाए, कहीं काश कोई एंजल आ जाए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि परियों की कहानी, फेरी टेल्स, या फिर कुछ ऐसा मिरेकल कि आप और ये पर्सन साथ में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि आप दोनों सामने आ जाएं। ठीक है, ये पर्सन ने बहुत समय से आपको देखा नहीं है, इनका देखने का भी मन होता है। मतलब ये पर्सन बस आपसे 5 मिनट जैसे लगता है इनको मिलना चाहते हैं, 5 मिनट बस आपको देखना चाहते हैं। देखो, जब आप किसी के साथ डीप लव में होते हो ना, आपके आपके अंदर से उस व्यक्ति को लेकर लस्ट की फीलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आपको जानना है कि आप सामने वाले के डीप लव में हो, बहुत डीप लव में हो, आप जिससे प्यार करोगे उसके साथ आपकी लस्ट की फीलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसके साथ डीप लव में होगे। अदरवाइज जिसके साथ आप मतलब आपका लव है, एक रिलेशनशिप टाइप का है, उसके साथ आपको लस्ट की फीलिंग भी होती है। लेकिन डीप लव जिसके साथ होता है, उसके साथ बस इतना होता है कि उसके साथ बात ही हो जाए, या फिर व्यक्ति को इतने से भी चैन पड़ जाता है अगर वो ये जान जाए कि सामने वाला भी, उसके मन में भी तुम उतने ही हो जितने वो तुम्हारे मन में है। और अगर आप और ऊंचे स्तर पे चले गए और आगे निकल गए, आप इसी के और ऊंचे स्तर पे चले गए, तो आपको ये भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। आप इतना ज्यादा गहरा प्रेम कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो लव है उस वो कितना डीप है, या उसमें कितनी गहराई है। यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो सोचते हैं काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब ये पर्सन आपके साथ आपसे मिल पाए, आपको देख पाए। ऐसा कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है। कभी कभी इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपने भी इस पर्सन को कम परेशान नहीं किया है, आपने भी इस पर्सन को बहुत परेशान किया अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, तो कभी कभी इस पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा भी आता है। ठीक है, जब ये सोचते हैं कि आपने भी कम परेशान इस पर्सन को नहीं किया है, लेकिन इस पर्सन के मन से जवाब भी आता है फिर। ठीक है ना, इस पर्सन को कहीं पूछने नहीं जाना पड़ता है। इस पर्सन के मन से अगर गुस्सा आता है तो जवाब भी आता है कि आप बहुत लॉयल थे, आप बहुत जेन्युइन थे इस पर्सन के लिए। तो मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आप पर गुस्सा भी नहीं कर सकते, यानी पर्सन 100% आपको गुस्सा भी नहीं कर सकते।
कभी-कभी जब नेगेटिविटी हावी होती है या मतलब कुछ अंदर का पड़ा हुआ बाहर की तरफ आता है, तब इस पर्सन को आपसे गुस्सा भी आता है आप पे कि आपने भी इस पर्सन के साथ कम गलत हरकतें नहीं की थी। मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन था। लेकिन आपको ये 100% ब्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस पर्सन को ये मालूम है कि आप छोड़ कर नहीं गए हो या आप इस पर्सन को हमेशा के लिए बंद करके नहीं गए हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर किसी का सवाल था कि हम कब कब पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं यूनियन के लिए? अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से यूनियन चाहते हो और आपका सवाल है कि आप कब रेडी हो जाते हो उस व्यक्ति से यूनियन के लिए? देखो, आप क्या कर रहे हो, आप मान लीजिए आप यूनियन चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर सबसे ज़्यादा आपको चाहे, यही चाहते हो ना, आपकी सबसे ज़्यादा वो आपको चाहे, अनकंडीशनल लव करे वो आपसे। तो आपको अनकंडीशनल लव अपने अंदर उतारना होगा। आप चाहते हो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करे, आपको अपनी रिस्पेक्ट करना और लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। जो चीज़ें आप उसमें चाहते हो वो चीज़ें आपको अपने अंदर उतारनी होंगी, तब जाकर आप यूनियन के लिए रेडी होते हो, ठीक है ना? अब आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव करे, लेकिन आपके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है, आप कंडीशनल लव करना जानते हो। आपके अंदर ये है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी से बात मत करो, तुम थर्ड पार्टी में मत जाओ, तुम फैमिली फैमिली से छोड़ो, मेरे पास ज़्यादा रहो। आपका कंडीशनल बेस्ड लव है, तब तक आपको वहाँ से भी वही रिसीव होगा, ठीक है? तो आप जब यूनियन के लिए अनकंडीशनल लव में जाना चाहते हो तो पहले अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। जिस दिन आप अनकंडीशनल लव में आ गए, आप बिना कंडीशन अपने पार्टनर को प्यार करना सीख गए, उस दिन आपको वही प्रकृति से रिसीव होगा, यानी कि प्रकृति आपको वही देती है जो आप अंदर से होते हो। तो जिस दिन आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हो, आपकी तरफ अनकंडीशनल लव चल कर आ जाता है, ठीक है? और इसके लिए कोई लॉजिक्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो बनना होता है जो आप नहीं बन पा रहे हो और वो बनते हो आप इनर वर्क से, तब जाकर आपका यूनियन पॉसिबल होता है। जो आप सामने वाले से माँग रहे हो, तब जाकर वो उसे उससे आपको वो चीज़ मिलती है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। मैंने आपको रीडिंग में बताया भी था, मैंने कहा सेजिटेरियस वालों के लिए स्ट्रॉन्ग रीडिंग है ये। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनके लिए ये रीडिंग स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए ये एनर्जी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फायर साइन और वाटर साइन वालों के लिए ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके? क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? निकल के आ रहा है आपके पर्सन की इकलौती ख्वाहिश हो आप। 9 ऑफ कप्स पे 2 ऑफ कप्स, उस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो गई डियर कि आपके साथ वो डीप लव में था जिसे उसने ज़बरदस्त इग्नोर किया है, ठीक है ना? यहाँ पर
यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स आने का मतलब है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई कि इस पर्सन की खुशियों की चाबी आपके पास है। देखो सेपरेशन में इस पर्सन को ये बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो गया है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि इंसान ये रियलाइज़ कर ले कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। उसकी अवेकनिंग तभी तो पॉसिबल हो पाई। अवेकनिंग मतलब जागना, जागना मतलब जागृति, जागा है इंसान, सोया हुआ था पर जाग गया। अब जागता कैसे है? जब उसे अनुभव होने लग जाए। अनुभव होने का मतलब है कि उसे समझ में आए कि जो चीज़ें उसके साथ हो रही ना, वो सिर्फ उसी के साथ हो रही, सबके साथ नहीं हो रही हैं। मतलब उसको जैसे लोग बात कनेक्शन के लिए जज करते हैं कि एक नहीं तो दूसरे के साथ, आजकल तो किसी के साथ भी रह सकते हैं, एक नहीं तो दूसरा मिल जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा मिल जाता है। अब उसके बाद आप जाओ किसी पर्सन को जाके बोलो सोल कनेक्शन भी होता है, वो कहेगा कुछ नहीं होता। सोल वोल कनेक्शन जिसके साथ रहने लगो उसके साथ आपको आदत पड़ जाती है। तो इसको कहते हैं हम सोना, इसको कहते हैं हम व्यक्ति अभी तक सोया हुआ है। जागृति उसको कहते हैं जहाँ पर इंसान को यूनिवर्स ये रियलाइज करवाते हैं कि देखो सोल कनेक्शन नाम की चीज़ होती है, अभी तुम रियलाइज करोगे। इंसान गया थर्ड पार्टी में, ठीक है, 3 ऑफ कप्स। ये जो थर्ड पार्टी में इंसान गया, इसने कार्मिक को अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसे इस बात का बिलीव नहीं था कि इस तरीके के कनेक्शंस होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। प्रेम शब्द जो है ना, वो एग्जिस्ट करता है, वो ईश्वर तुल्य है। वो बात अलग है कि आज की यूथ ने या आज के ड्रामेबाज लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा गिरा दिया है, वरना वो ईश्वर के समान है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम से, भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया है। तो प्रेम में इतनी पावर है जो ईश्वर को रिझा ले, ये तो इंसान है फिर भी, है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर की भी यही सोच थी। इस सोच को परिवर्तित उसी थर्ड पार्टी ने किया जिसमें आपके पार्टनर गए हुए थे, कि सोल कनेक्शन नाम की चीज़ होती है। जब ये उस व्यक्ति के साथ रहते हैं तो इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ना मुझे इसके साथ बात करने में खुशी मिल रही है, ना मुझे इसको हक करने में खुशी मिल रही है, ना ही मुझे इसको इसके साथ मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, ना ही मुझे, मतलब कोई भी एनर्जी आप जो आपसे उनके साथ रेजोनेट करती है, आपसे जो चीज़ उन्हें फील होती है वो उसे उनसे फील नहीं होती है। यही डिफरेंस है एक सोल कनेक्शन में, डीप सोलमेट में, और एक कार्मिक रिलेशन में। क्योंकि कार्मिक रिलेशन आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक बोझ है, जैसे आपको ढोना है, उसमें आपको खुशी महसूस नहीं होती, या फिर एक कनेक्शन फील नहीं होता, एक अपनापन फील नहीं होता है। बस ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। और रही प्रेम की बात, तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मैम तो फिर प्रेम शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जिससे प्यार हुआ, अगर आप सुबह शाम इंसान बदलने वाले आदमी हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आपको आज इससे हो गया, कल उससे हो गया, परसों उससे हो गया, फिर उससे हो गया, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो एक इंसान को देखकर उनको बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, और उनको ऐसा फील होता है कि अनब्रेकेबल बॉन्ड है, या फिर आपने ऐसा अनुभव कभी भी नहीं किया है। उस कनेक्शन को बोलते हैं हम डीप कनेक्शन, जहाँ पर आप सामने वाले को क्यों चाह रहे हो आपको कोई रीज़न नहीं मालूम, और उसके साथ जो आप फील कर रहे हो वो आपने कभी फील नहीं किया, कभी फील नहीं किया, उसको बोलते हैं हम डीप कनेक्शन। और जिसके आने के बाद आप पूरा अंदर से बदलने लग जाओ, अंदर से आप अपने आप को सुधारने लग जाओ। उसके साथ रहकर बदलो या तो उससे दूर जाकर बदलो, लेकिन रीज़न वही इंसान है बदलने का। समझ लीजिए वो डीप लव है आपका, ठीक है, वो है डीप कनेक्शन। सो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन की खुशियाँ हैं। दूसरा यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहाँ ये पर्सन चाहते थे कि आपके साथ सक्सेस मिले। मतलब यहाँ पर ये पर्सन, जो मैंने लाइन आपको बताई थी कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि जो ना करना था वो कर गए, यानी ये पर्सन चाहते थे आपके साथ सक्सेस, और हो कुछ और ही गया, हो कुछ उल्टा ही गया। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं पर्सन, ठीक है। कहाँ ये पर्सन को हर चीज़, हर समय जीतने की आदत थी, हर समय ये पर्सन जीतना चाहते थे, कभी इस चीज़ को, कभी उस चीज़ को, कभी उसमें विक्ट्री, कभी उसमें विक्ट्री, कभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। आज ये पर्सन को बस ये है कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। इस इंसान का बस चले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भाग जाए, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ईश्वर ने, या फिर जगह पर जहाँ पर रहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली हुई है वो तो उठानी है। तो बस इस पर्सन का ये कि अब जीतने वीतने का कोई शौक नहीं है, हाँ बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है तो उठा लेते हैं। इसके बाद आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर को आज भी उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जिन्होंने इस पर्सन को
परेशान किया या कंफ्यूज किया। इस पर्सन को कंफ्यूज किया गया है। मैंने आपको बोला था ना कि वो इंसान आपके साथ लव में था, उसको समझ में नहीं आया कि वो कितने डीप लव में है। तो इस वजह से जब लोग इसकी लाइफ में आए, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की कोशिश की, तो वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि अंदर से वो क्लियर नहीं था। और वो जब आपसे सेपरेट हुआ तब उसे समझ में आया कि वो आपसे कितने ज़्यादा डीप लव में है। फिर जब वो सेपरेट हो जाता है ना, तब उसे समझ में आता है, उसे रियलाइज़ होता है। लेकिन उस समय तक हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से क्या होता है, अब तो समय निकल चुका है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि अभी क्या फ़ायदा, अब तो सारा समय निकल चुका है, अब तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में आ ही चुके हैं। यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है 5 ऑफ वांड्स कि इंसान पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसके पास बहुत कुछ होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है अरे सबके साथ सेम चीज़ ही फील होगी। ठीक है, परमात्मा भी देख लेते हैं जब आपकी मंशा, तो उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं आपको चीज़ें रियलाइज़ करवाने के लिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इस वक़्त में उन लोगों को भी बहुत दोष देते हैं जिन्होंने उस वक़्त इस पर्सन को कन्फ्यूज़ किया, लिटरली इनको आपसे बहकाया, आपसे मतलब आपके अगेंस्ट भड़काया या फिर आपकी कनेक्शन से बहकाया। क्योंकि जो भी चीज़ें आज इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर हो रही ना, उसमें किसी का कुछ नहीं गया। जो कुछ गया आपके पार्टनर का गया, जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है आपके पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है, सब कुछ इन्हें फेस करना पड़ रहा है। इसमें किसी की गलती थोड़ी ना है, इसमें आपके पार्टनर की ही पूरी गलती निकाली जा रही है। तो इस वजह से इनको उन लोगों पर भी बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, कई बार इन्हें आप पर भी गुस्सा आता है कि आपने भी इस पर्सन के साथ कम ड्रामेबाजी नहीं की थी, कम आपने इस पर्सन को परेशान नहीं किया था। लेकिन फिर भी आपके कंपैरिजन में इस पर्सन को औरों पे गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि आप इस चीज़ से मुक्त हैं कि आपने इस पर्सन को छोड़ा है। ये गलती आपने नहीं की है। सो डेफिनेटली इस चीज़ का दोष ये पर्सन आपको कभी दे भी नहीं सकते। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। लेटर है यहाँ पर AJRFNI जे, AZRFNJI। यहाँ पर नंबर है 1625। 1625 यहाँ पर नंबर है। एंजल आपको क्या गाइडेंस देंगे आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, एक मैसेज लेते हैं हम। Acceptance is the key to inner peace. At times we just accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी अभी आपको मिल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, वही चीज़ आपको इनर पीस देगी। ठीक है, इस वक्त आपको एक्सेप्ट करना चीज़ों को ज़रूरी है। जो जैसे हो रहा है उसे वैसे होने दो। किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश मत करो। वो चीज़ ख़ास तौर से जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं एंजल्स ऐसा, क्योंकि जब तक एंजल्स आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ अच्छे से नहीं करवा देते, तब तक वो उसको थर्ड पार्टी से फ्री नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इस वजह से अभी फ़िलहाल अगर आपको तकलीफ़ होती है तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को, हम आपके हित में ही काम कर रहे हैं। और देखते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। देखो, कोई आपका जो पार्टनर है ना, यही होगा आपका सीक्रेट एडमायरर। इसके मन में आपको लेकर डीपर फीलिंग्स हैं और ये यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है। ओके, तो ये कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। लास्ट वन है सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट। सीक्रेट रिलेशनशिप सीक्रेट तरीके से जुड़ेंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहें, यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखें, ट्रस्ट करें। रीडिंग को लाइक करें, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।